राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में क्लास 11 का इलेक्टिव इंग्लिश का, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसमें आपको जो दिया जाएगा 20 क्वेश्चंस दिया जाएगा आधे घंटे के लिए, यानी सिर्फ 30 मिनट का होगा क्वेश्चन। तो 20 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 के उत्तर आपको देना है। तो इसमें जो आपको लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो है गद्यांश का लेखक जो है वो है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ गुरुदेव किन्हें कहा गया है, तो ठीक है, यहाँ गुरुदेव जो है, यहाँ पर शांति निकेतन का बात हुआ है, तो गुरुदेव जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया, रविंद्रनाथ को कहा गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में अस्तगामी सूर्य का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, सांझ काल का सूरज होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो लहासा की ओर मतलब ये जो है यहाँ पर लहासा जो है किस प्रकार का पाठ पूछा गया है, तो यह यात्रा वृत्तांत का ये इस प्रकार का पाठ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है, तो ये अनुकरण की संस्कृति है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी का वर्णन है, तो ये 1857 ईस्वी का वर्णन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न में दिया गया प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद के किस प्रकार के व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है, सादगीपूर्ण, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। किसने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, तो ये जो है गांधी जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 9 से लेकर 11 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, ठीक है। तो ये पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। तो ये किसका लिखा हुआ है, तो ये चंद्रकांत देवताले का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज जिधर भी पैर करके सो वो दिशा कौन सा दिशा है, अभी पढ़े हम लोग, दक्षिण दिशा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और वे सभी में एक साथ मैं वे किन्हें कहा जा रहा है, वो यमराज को कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। कबीर ने किसको सब श्वासों की श्वास में कहा है, तो ये ईश्वर को कहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रसकान किनकी भक्ति में लीन रहा करते थे, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की, ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर में ग्राम श्री कविता में रोमांचित सी कौन लग रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वसुधा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 में देख लेते हैं कि चाय शब्द कौन लिंग है, तो चाय शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या तात्पर्य है, भूख लगना इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 17 नंबर में चाय में थोड़ी चीनी डालिए, इस वाक्य में कौन विशेषण है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18 नंबर में वहाँ पर कौन खड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछा गया, तो ये प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 19 नंबर में अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें ई, अच्छाई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ई। 20 नंबर यानी अंतिम प्रश्न, दिए गए गद्यांश को कम से कम शब्दों में लिखने को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग ये इलेक्टिव हिंदी था, ये इलेक्टिव हिंदी का ये पेपर था जिसको हम लोग हिंदी बी बोल सकते हैं, हिंदी बी कोर। तो ये आपका इलेक्टिव हिंदी का है पेपर जो आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए था। तो ये आपको जो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ये उम्मीद है आपका कि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और वो उनका कुछ हेल्प हो जाए। और तब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।